तो हम लोग अब आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल का क्या डिमांड है। स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, फिर रिपीटेशन मोड में ये सवाल आ गया। चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि चलवासी पशुचारण, यहां पर देखना है भैया, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हार्डिंग एंड कमर्शियल इन्वेस्टलॉक फार्मिंग। ठीक है, तो हम लोग पहला ई समझेंगे, दूसरा ई समझेंगे। तो जब ई समझ जाएंगे तो हम खुद अंतर जो है कि करना सीख जाएंगे। देखिए, पशुचारण दो तरह के होंगे। ठीक है, एक आपके चलवासी पशुचारण होंगे, दूसरे आपके व्यवसायिक पशुचारण होंगे। तो चलवासी पशुचारण पहले समझेंगे। देखिए, चलवासी पशुचारण का मतलब क्या हुआ, चलिए आवाज आ रहा है। देखिए, चलवासी पशुचारण का मतलब क्या हुआ, तो चलवासी पशुचारण जीवन की निर्वाह की एक जगह की पद्धति है जिसमें पशुचालक अपने पालतू पशुओं को के साथ पानी और चारागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, चल करके जाते हैं। वो चलवासी पशुचारण हो गया। अब व्यावसायिक पशुचारण किसको कहेंगे, जिसमें अपने पालतू पशुओं को एक स्थान पर शेडिंग वगैरह लगा करके जब पशुओं का पालन करते हैं, उसको हम लोग व्यवसायिक पशुपालन कहते हैं। ठीक है, या व्यवसायिक पशुपालन कहिए या व्यवसायिक पशुचालन कहिए, पशुपालन कहिए, दोनों का मतलब जो है कि आपका सेम है, या पशुचारण कहिए। तो इसमें क्या है कि घूम घूम कर अपने जानवरों को चारा पानी मुहैया कराने की व्यवस्था है, तो वो चलवासी पशुचारण है। तो ये घूम घूम कर रहा है, ये एक जगह अस्थायी जगह पर रह करके सेट बना दे रहा है, गौशाला बना जा रहा है, भैंसाला बना दे रहा है, तबेला बना दे रहा है। ठीक है, ये व्यवसायिक हो गया। और चलवासी में सेम कर रहा है, लेकिन वह क्या है, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, मूविंग कर रहा है। तो इसमें जैसे आप देखे होंगे कि जो भेड़ वगैरह चलाता है, ठीक है, भेड़ चालन जो है, भेड़ चारण, बकरी जो है, बकरी हो गया, ठीक है, या इनके शरीर के अन्य जानवर। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो है कि एक गांव से दूसरे आज जो है कि यहाँ रहे तो कल वहां रहे, तो परसों वहां रहे, तो नेक्स्ट दिन कहीं और रहे, तो अगला उसके दिन कहीं और रहे। तो इस तरीका से पशुओं का चारण करते हैं। ठीक है, तो यही जो है कि अब जो है कि इसमें अंतर विभेद करना है। तो हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं कि इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता है, एक ही जगह से किया जा सकता है। ठीक है, यह जो है कि इसका जो है कि उद्देश्य जो है कि बहुत इसका उद्देश्य क्या है, मैंने बहुत आर्थिक लाभ कमाना। ठीक है, बहुत लाभ कमाना। इसका का काम है, जो भेड़ बकरी जो पाल रहा है लगभग जीवन यापन करता है। ठीक है, जीवन यापन करता है नहीं, यह जीवन यापन भर है और यह बहुत अधिक लाभ कमा रहा है। ठीक, यह जो कि इसमें जो है कि इन्वेस्टमेंट जो है कि थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है कि आपका कम होगा। तो इस तरीका से आप इस आधार पर अंतर जो है कि कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि अब इसमें मैंने कम खर्चा तो लगेगा ही। चलवासी पशुचारण में अनुपजाऊ क्षेत्र में घुमक्कर जातियों यथा खैत, खिरगिज, गुज्जर इत्यादि द्वारा किया जाता है, जबकि व्यापारिक पशु का एक व्यवसायिक भाग है, पूंजी प्रधान क्रियाकलाप है, जो विकसित देशों न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि तरीके किए जाते हैं। तो एक तरह से जो घुमंतु जातियां होती हैं वो ये करती हैं, और ये जो है कि रईस लोग करते हैं, अगर से जनरल भाषा में कहा जाए तो। ठीक है, तो इस तरीका से इनमें अंतर है। इस तरीका से यह एक पूंजी प्रधान है, इसमें कम इन्वेस्टमेंट है, वही चीज बता रहे थे। तो ये इस तरीके से इसके अंतर हो सकते हैं। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए, तो आगे अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले सवाल की ओर। सेनापति आक्रमण। चलिए, आपका अगला सवाल ये रहा। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है,
चलिए, ये सवाल कह रहा है कि सामूहिक कृषि का वर्णन करिए, एक्सप्लेन कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, तो देखिए सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होता है संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। ठीक है, सामूहिक कृषि कहने का क्या मतलब है कि इसका जो मालिकाना स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। ठीक है, तो इसका मालिक कौन हो सकता है? पूरा समाज जो है, संपूर्ण समाज जो है कि या सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। सब लोग मिलजुल करके इस तरह के कृषि कार्य को अंजाम जो है कि देते हैं। सभी कृषक अपने संसाधन को, जैसे मानो कि भूमि हो गया, पशुधन हो गया या श्रम को मिलाकर जो है कि कृषि का कार्य करते हैं। ये दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकारों में भी रखते हैं। सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है और उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। यानी कि जो एमएसपी है, एमएसपी ठीक है, सरकार देती है। और कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां सबको कोलखोज का नाम दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से सामूहिक कृषि होता है। एक तरह से जिस पर ऐसे समझे ना कि जिसका स्वामित्व जो होता है समाज पर होता है, संपूर्ण समाज पर, जिसमें सामूहिक रूप से मिलजुल करके इस कृषि को किया जाता है। ठीक है, वो आपके सामूहिक कृषि है। और सामूहिक कृषि जो है कि आपका पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग आगे देखते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? चलिए, अगला सवाल, बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? अब ये का सवाल हो गया भाई, सवाल तो कोई ज्यादा टफ है नहीं। देखिए कह रहा है कि बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? देखिए, जो बाजारी सब्जी कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाला जो है कि एक तरह से यह जो है माने वाली सब्जियों के अतिरिक्त फल और फूल की भी खेती होती है। ठीक है, यानी कि देखिए बाकी अन्य फसलों के अपेक्षा सब्जियां जो है थोड़े महंगे मिलते हैं और उससे मुद्रा जो है कि पैसा जो है कि ज्यादा अर्जित होता है। ठीक है, तो सब्जी के अलावा फल और फूल की भी जिक्र यहाँ पे की जा रही है कि उसको भी जो है नगर क्षेत्र के समीप ही खोला जाता है। वह क्यों खोला जाता है? क्योंकि उसको आसपास में ही बाजार मुहैया हो जाते हैं, तो यातायात के जो साधन होंगे उसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसको आसानी से माने आसानी से एक तरह से समझिए कि बाजार जो है कि सुलभ जो है उनके लिए हो जाता है और मार्केटों में उनके उत्पाद जल्दी पहुंच पाते हैं। ठीक है, इस लिहाज से भी कोशिश जो है कि यह किया जाता है कि जो साग सब्जी बोए जाए तो वो उन क्षेत्रों में बोए जाए जहां बाजार आपको नजदीक हो। बाजार जो है कि आप मतलब अभी निकाले और थोड़ी देर में, 1 घंटे में, आधा घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में वो जो है कि उस जगह पे पहुंच जाए। समझे? उसमें श्रम जो है कि इनमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी लगती है तथा इन्हें खराब होने से बचने के लिए शीघ्र बाजार में पहुंचाया जाता है। इनकी मांग नगरीय केंद्रों में अधिक है जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं। नगरों में इन्हें शीघ्र पहचानने के लिए इनकी खेती नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। यानी कि नगरों में इनको पहुंचाने के लिए। और एक और चीज जान लीजिए कि जो नगर वाले क्षेत्र होंगे ज्यादातर तरलता वहीं पे मिलेगा। यानी कि तरलता इट मींस जो पैसा है, ठीक है, मार्केट में नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा है, वहां पे वैसे वैसे लोग ही रहेंगे तो एक तरह से बाजार जाएगा सामान तो वो अच्छा धन अर्जित कर करके आएगा भी। और एक तरह से जो भी फल वगैरह जो सब्जी है या फूल है इन क्षेत्रों में बोने के पीछे यही रीजन है कि यह आसानी से मार्केट में जल्दी से पहुंच जाए, वो खराब होने से बच जाए। अब हम जो है कि कहीं किसी जगह पर हम सब्जी बो रहे हैं, हमको 2000 किलोमीटर दूर ले जाना है, बेच लिए सब्जी, बेचा गया सब्जी, काट लिए फूल, बो लिए, खा लिए फल, नहीं ना। तो खराब होने से बचने के लिए भी ज्यादातर कोशिश यही की जाती है कि जो सब्जी हो, ठीक है, जो साग सब्जी बोए जाए, जो आपके फल फूल बोए जाए, ठीक है, वो नगरों के आसपास रहे क्योंकि उसको बाजार पहुंचने में
सुविधा हो, आसानी हो, जल्दी पहुंच पाए। चलिए।